हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं पैलिंड्रोमिक नंबर्स पे लास्ट क्लास। आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि इसके ऊपर आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 क्लास इसके ऊपर ले चुके हैं जहाँ पे मैंने पूरा थ्योरी डिस्कस किया है पैलिंड्रोमिक्स के बारे में। तो आप पहले वो 2 क्लास जाके देखिए, फिर आप आज का क्लास जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर आपको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 4-5 क्वेश्चन करा कर आज का क्लास को एंड करूंगा। फिर मैं अगले अगले जो नया पार्ट है वो है यूनिट डिजिट, उस पर स्टार्ट करूंगा। फिर मैं यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट तीनों का कंप्लीट कराऊंगा कि उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में या क्या क्या थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो बीच में कुछ दिनों में वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, तो मैं आज फिर से आया हूँ। तो मैं इसके बाद से फिर रेगुलर कंटिन्यू करूँगा वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। एलिंग्रोमिक नंबर्स पे ये आखिरी क्लास होगी और बहुत ही 20 से 25 मिनट का क्लास होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं 3-4 क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एग्जाम में उसको कराऊंगा। फिर इसको मैं यहीं पे एंड करूंगा। फिर जब एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन दिखेंगे आपको, फिर मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो अभी इसको यहीं पर आज एंड करूंगा मैं। तो देखिए, इसे मान लीजिए आज सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, क्योंकि जो 2 क्लास में मैंने थ्योरी कंप्लीट करा चुकी है, तो उसके ऊपर अगर बेस्ट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। हाउ मेनी 99 डिजिट नंबर्स पॉसिबल। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है, अभी आपको इस पैलिंड्रोमिक नंबर पे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। यही हमारी गलती है, क्योंकि जो एग्जाम में आता ही नहीं है हम उस सब चीज़ को पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जिस दिन एग्जाम में दिखेगा उसके बाद हर चैनल में ही स्टार्ट होगा। तो मेरे मेरे कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको पहले ही करा दूँ। और मैं मेरे आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको अभी से देखिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है नहीं इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको देखिए, इसको समझिए, क्योंकि पैलिंड्रोमिक नंबर्स पे बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको दिखेंगे और जब देखेंगे तो आपसे होने वाला है नहीं। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। बाकी मैं जितने भी बाकी टॉपिक है उसको 1 बाय 1 लेके आऊँगा। हमारी गलती यही है कि जो जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ते हैं, जो नहीं आता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर करने वाला चीज़ नहीं है, आज हो कल हो परसों हो, ये आएगा, जरूर आएगा। और जब आएगा उसी वक्त क्यों पढ़ना, उसको थोड़ा पहले से अगर हम लोग तैयार करके रखें तो हम बाकियों से तो एज ले पाएंगे ना। इसलिए देखिए, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, बाकी आपकी इच्छा। तो मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा अगर ये ऑड है, तो n-1/2 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻99 - 1/2, 98/249। तो ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर हमसे पूछा गया कि 99 डिजिट के कितने पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल है, तो उसका आंसर होगा ये 9 × 10⁻49। अगर यही हमसे पूछा गया, ये 1 नंबर क्वेश्चन था, 99 डिजिट के। अच्छा, मैं इसको पहले इरेज करता हूँ, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं उसका अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। अगर इसी में से मान लीजिए आपसे पूछा गया कितने ऑड होंगे कितने इवन होंगे, तो ऑड नंबर्स, ऑड के लिए हमने क्या बताया था, इसको हम लोग तोड़ देंगे। इस जो 9 है इसको तोड़ना है, एक 4 में एक 5 में। हमेशा डिफरेंस जो है वो एक एक नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही 90 होगा तो ये 10 डिवाइड हो जाएगा, 40-50 हो जाएगा। मैं करा दूंगा आपको, और मैंने पिछले 2 क्लास में आपको कराया भी है। ये 1 × 10⁻0 का फॉर्म में जो इसका डिफरेंस है हमेशा निकलेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 9 है, तो 10⁻0 होगा। जैसे ही आपका 90 होगा 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 40-50 होगा। यहाँ पर अगर 900 होगा तो ये आपका क्या होगा, 10⁻2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितना जीरो बढ़ेगा यहाँ पे उतना पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए, ये 9 है, तो ऑड नंबर आपके पास हमेशा रहेंगे 5 × 10⁻49, क्योंकि जो 5 वाला पार्ट है ये हमेशा ऑड निकल कर आएगा।
और ये 4 वाला निकल का आएगा इवन। अगर इसी में हमसे पूछा गया है कि 99 डिजिट के कितने इवन पैलिंड्रोमिक नंबर्स पॉसिबल हैं, तो होगा 4 इंटू 10 टू द पावर। अब अगर ये दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो यही नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को तोड़ के हम लोग इसको लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी कराया है, आज मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि थ्योरी मैंने ऑलरेडी 2 क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में कराया है। तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये पहला डेमो क्वेश्चन है। इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक डिजिट दे देगा, ये डिजिट ऑड है कि इवन है, ये डिसाइड करेगा ये जो फॉर्मूला बैठता है। अगर ये इवन हुआ तो यहाँ पे n-2 होगा। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले वीडियो में, जब मैंने पैलिंड्रोम नंबर्स पे पहला क्लास लेके आया था। फिर अगर इसमें पूछा गया कि 99 डिजिट के कितने ऑड नंबर होंगे, तो ये जो 9 है इसको तोड़ देना है 4 और 5 में। 90 हुआ तो 40-50 में टूटेगा, 900 हुआ तो 400-500 में टूटेगा। ये पावर फिक्स रहेगा, ये जो पावर है ये फिक्स रहेगा, सिर्फ 9 को ही हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, ये क्यों टूटता है ये भी मैंने आपको सेकंड जो क्लास लिया था उसमें आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लिए रेडी हैं। क्या आपसे ये हो पाता या हो पाएगा, आप देखिए, खुद देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्लास में मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। तो हम लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ये सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से आपको पूछ सकता हूँ घुमा के। अगर मैं इसे को पूछ दूँ कि हाउ मेनी 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक प्राइम नंबर्स आर पॉसिबल, वो भी हो जाएगा। कितने नंबर 11 से डिविजिबल है, या फिर यही पूछ दूँ कि कितने 4 डिजिट के पैलिंड्रोमिक कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत हो सकता है। तो मैंने आपको एक पहला टाइप दिखाया है जहाँ पे सीधा सीधी पूछा है कि 11 से डिविजिबल होंगे ऐसे कितने 4 डिजिट के पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल है। सिर्फ नंबर पूछा है, ऑड इवन कुछ नहीं पूछा है। अगर ऑड इवन पूछेगा तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो 4 डिजिट के जो नंबर होगा वो क्या इस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में ही नंबर होगा। अगर मैं इसका ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम निकालता हूँ, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ एवरी 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर आर डिविजिबल बाय 11। 4 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे पैलिंड्रोमिक, वो सारे नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर जो फॉर्म में बनेगा, ये पूरा फॉर्म ही 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, ए और बी का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, वो नंबर 11 से डिविजिबल होना ही है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वही 11 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इसमें से अगर ऑड इवन पूछ लिया कि 4 डिजिट के कितने ऑड पैलिंड्रोमिक नंबर डिविजिबल है, तो इस ये लाइन दिखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, एवरी। इसका मतलब मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा कि 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 4 डिजिट पूछा है, 4 एक इवन नंबर है, तो फिर n-2/2 आ जाएगा। टोटल नंबर यही आएंगे, निकल के आएंगे। तो देखिए क्या निकल के आता है। अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ, 4-2/2, तो 2/2 1 आ जाएगा। टोटल 90 नंबर्स। ये पहला सवाल का उत्तर है। अगर पूछा है हाउ मेनी 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, तो उसका उत्तर निकल के आएगा 90, क्योंकि टोटल 90 नंबर ही पॉसिबल है 4 डिजिट के पैलिंड्रोमिक, और 11 से हर नंबर डिविजिबल है, मतलब टोटल 90 नंबर डिविजिबल होंगे।
ये हो गया पहला सवाल का उत्तर। अब इसमें से अगर कंडीशन दिया जाए कि ऑड और इवन क्या आएंगे, तो वही अगर पूछा जाए कितने ऑड नंबर डिविजिबल होंगे, तो 90 को आप लोग तोड़ देंगे इस फॉर्म में। अब मैंने हमेशा बताया कि ये हमेशा ऑड होगा, तो इवन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, पहला क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन कराया। अब देखिए, अब मैं इसमें से एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी करा चुका है आपको पिछले क्लास में, फिर भी मैं इसमें से लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें से एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्रिएट होगा जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अगर 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर पूछा है, टोटल 11 से डिविजिबल है, तो उसका आंसर होगा 90। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, और ये तीसरा सवाल है। 4 डिजिट के कितने ऑड नंबर डिविजिबल होंगे, तो वो उसका उत्तर होगा 50। 4 डिजिट के कितने इवन नंबर डिविजिबल होंगे 11 से, तो उसका उत्तर होगा 40। तो ये 3 सवाल हो गया। अब ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट निकल के आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं इसके ऊपर आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक और स्टेटमेंट। 4 डिजिट के हर एक नंबर, ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, वो 11 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि जो फॉर्म है वही 11 से डिविजिबल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और 2 क्वेश्चन में जो मैंने दो क्वेश्चन और ऐड किए हैं वो भी आसानी से समझ में आए होंगे। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ, फिर मैं आपके सामने जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो लेकर आता हूँ। तो शायद आपने इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वो स्टेटमेंट क्या है, इसको अच्छे से आप लोग पहले क्लियर कीजिए। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ एक बार, फिर क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने माना कि मेरे पास अगर 2 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर है, तो वो इस फॉर्म में होगा। क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? और इस तरह का जितने भी नंबर होगा ऐसे ही पॉसिबल है। तो अब देखेंगे तो सारे नंबर 11 से डिविजिबल है। अब 4 डिजिट पे आइए। अगर मैं एक नंबर लूँ, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? 3 3। मैं ये आपको बता रहा था पिछले क्लास में, अगर ये फॉर्म में 11 से डिविजिबल है, तो इस तरह का कुछ भी रखिए इसको, वो डिविजिबल होना ही है। अब 6 डिजिट पे आइए। ACB BC है। तो अब देखेंगे 2 4 6 8 जितने भी आप लेके आएंगे, 10 12 14 16, इसमें से एक स्टेटमेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? देखिए कि हर एक नंबर जो है 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, वो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इसी का जो डिफरेंस आ जा रहा है वो डिविजिबल हो जा रहा है। यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए A+B, तो इसका जो डिफरेंस होगा 0 आएगा। तो इसमें देखिएगा A+B C-A+B, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर D ऐड कीजिएगा, यहाँ भी D हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये जो तीनों को देखने के बाद ये आप 3 4 और देख सकते हैं, 4 6 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 10 10 डिजिट हो, उसको भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एवरी इवन डिजिट एवरी इवन डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जिस दिन एग्जामिनर का आंख इस पे जाएगा, आपको इस स्टेटमेंट पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखेगा, जो आपसे होने वाला है नहीं एग्जाम में किसी भी हाल पे, क्योंकि पता ही नहीं है कि पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है। और एग्जाम प्रेशर में बैठ के उसी टाइम पे इसको सोच के सॉल्व कर पाना, वो बहुत कम बच्चों के बस की बात है, सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पहले से जान के रखेंगे तो आपके लिए 5 सेकंड का कहानी है। आप यहाँ पे कुछ भी रखिए,
वो होना चाहिए इवन। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे जितने भी इवन डिजिट होंगे, जितने भी इवन डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर होंगे, वो सारे नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। उसका मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन पहले भी किया है, आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे जो 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी, आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने लिखा है आज। आज मैं कोई थ्योरी का बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, लेकिन ये मैंने लिख दिया आपको एक्स्ट्रा एक थ्योरी, क्योंकि इसको मैंने पहले भी कराया है, फिर भी आपको करा दिया, क्योंकि काम में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। अब वो क्वेश्चन क्या है देखिए। हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स आर डिविजिबल बाय 22? क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट आप टाइम लीजिए और इसका आंसर निकल के मुझे कमेंट कीजिए कि आपसे ये हुआ या हो पाएगा। देखिए, मैंने ये तीसरा क्लास है पैलिंड्रोमिक नंबर्स पे। अगर आपने तीनों क्लास को ही फॉलो कर रहे हैं तो बताइए आप कि आपसे ये हो पाएगा। अगर आपने किया होगा तो आपके लिए ये 10 सेकंड का कहानी है, और आपने नहीं किया है तो आपके लिए 1 मिनट में होना भी मुश्किल है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला कि 6 डिजिट का नंबर जो है वो इस फॉर्म में होगा, और मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि एवरी इवन डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो अगर मैं 22 को देखूं तो 22 में क्या क्या आता है, 2 आता है और 11 आता है। तो इस फॉर्म के हर एक नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो मुझे चेक करना क्या है कि और कितने नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि 6 डिजिट के कितने इवन पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल है, क्योंकि हर वो नंबर जो 2 से कटेगा वो इवन होगा, और इवन डिजिट के हर एक नंबर तो 11 से डिविजिबल है ही। तो मुझे 11 तो चेक करना ही नहीं है, सिर्फ 2 चेक करना है। और 2 चेक करने का क्या फॉर्मूला है, ये सीधा पूछ रहा है कि 6 डिजिट के कितने इवन पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला में अगर जाइएगा आप तो क्या कीजिएगा, 4/2 2। ये आपके पास होगी टोटल नंबर 900। अब 900 में मैंने आपको हमेशा बोला है 400 इवन होंगे और 500 ऑड होंगे। अब यहीं से अगर तोड़िएगा तो 4, देखिए अब यहीं से तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो 4 × 10⁻², इतने आ जाएंगे आपके पास इवन। और ये जो 5 में टूटेगा इसको मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ऐसे 400 नंबर होंगे जो कि 22 से डिविजिबल होंगे 6 डिजिट के। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट का कितने नंबर पॉसिबल है, 90। 90 में 40, ऐसे 40 नंबर है जो कि इवन है, और उतने ही नंबर 22 से डिविजिबल होंगे। तो अब आपको शायद इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम को भी दिखा आपको, कोई भी एग्जाम हो, कैट हो, सी सेट हो, सी डी एस हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो पहले पहले उस एग्जाम में ही आएंगे। एसएससी, रेलवे, इसको को लास्ट में कॉपी करता है। पहले आपको ये सब क्वेश्चन को समझना है। कैट, जेट, आईपी मैट, ये सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस हाई है। तो पहले आप लोग अगर क्वेश्चन को समझ में आया होगा तो पहले वहीं पर आएंगे, फिर बाद में आस्ते आस्ते हर एग्जाम में कॉपी होता है। तो देखिए ये सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है, आपको टोटल में नहीं निकलना था, सीधा आप 9 की जगह 4 लिखते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, और अगर कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और नहीं आएगा तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कीजिएगा, देखिएगा समझ में आ चुका होगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर 3 क्लास लिए, क्योंकि पहले 2 क्लास में मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो पहला क्लास तो मस्ट है पैलिंड्रोमिक पे, इसका आइडिया बहुत कोई को नहीं है कि क्या नंबर होते हैं। जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर मैं आपको आज सिर्फ उतना ही कराऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में तब जाऊंगा जब एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे एक्चुअली। जिस भी कमीशन पे, जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पहला बार दिखेगा इसके ऊपर, उसके बाद जब सारे चैनल करना शुरू करेंगे तब मैं आपको वो कराऊंगा जो उन लोगों की सोच के बाहर है। पहले आप इसको देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स डिविजिबल बाय 33। इस सवाल का अगर आपके सामने दिख गया कभी, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा 30 सेकंड टाइम लीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि किसका सॉल्यूशन क्या है। इसको 3 डिजिट ना करके इसको 4 डिजिट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बेसिक क्वेश्चन में समझना है, डिटेल में नहीं जाना है। आपसे पूछा गया कि 4 डिजिट के कितने पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल हैं जो कि 33 से डिविजिबल है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख गया एग्जाम में कभी, तो 90% से ऊपर लोगों से क्वेश्चन होने वाला है नहीं, ये मुझे पता है। देखिए ये हमसे क्या पूछ रहा है अल्टीमेट। थर्टी थ्री में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि हर इवेंट डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर 11 से डिविजिबल है, और ये 4 डिजिट है, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है। तो इसको मुझे चेक नहीं करना है, मुझे सिर्फ चेक करना है 3, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से कटेंगे। इसको करने का तो आसान सबसे तरीका 5 सेकंड का है, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है ये बताता हूँ, फिर मैं वही बताऊंगा। अब 3 से कटने का क्या रूल है, जिसको अगर मैं लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × a + b, मतलब इसका समेसन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2a है, 2b है, 3 का रूल सबको पता ही होगा, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिट का समेसन जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस चारों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × a + b, तो मतलब a + b जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर इसमें अभी आप इसको देखिए, a + b को क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाएगा तो डिजिट नहीं रहेगा। तो अब 3 का समेसन किस किस केस में आ सकता है, वहाँ ए का वैल्यू पुट होगा, बी का वैल्यू पुट होगा, 6 किस में आ सकता है। इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर पॉसिबल है। तो ये जानने के लिए अच्छा है, लेकिन इसको आप लोग सॉल्व कीजिए एग्जाम में तो सही नहीं है। तो इसका क्या क्या उत्तर होना चाहिए, क्या इसका होना चाहिए अप्रोच, सही अप्रोच, इसका अप्रोच ये होना चाहिए, टोटल नंबर कितने हैं, ये है उसका राइट अप्रोच जो कि हमको एग्जाम में लेना है। 33 से डिविजिबल मतलब अब सिर्फ इतना पूछ रहा है कि 4 डिजिट के कितने पैलिंड्रोमिक नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। ये हमेशा 11 को मल्टीप्लाई करके देगा, अगर देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करना रहेगा तो
और मुझे पता है कि हर एक इवन डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर 11 से डिविजिबल होता है, तो मुझे सिर्फ इतना ही पूछा है कि 3 से डिविजिबल होंगे ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। ये आपके लिए निकालना सिर्फ सेकंड का बात है। अगर टोटल नंबर 90 है तो हर एक नंबर 3 में हर एक नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट नंबर का 1/3 कर देता हूँ तो ऐसे 30 नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, और इस सवाल का उत्तर ही इतना है 30। तो ऐसे 60 नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें से अगर और डिपेंड पूछ लिया तो पहले टोटल नंबर को डिवाइड कर लीजिएगा 40-50 में, फिर 1/3 कहिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, सब आसानी है। ये रहा आपके पास प्रो डिटेल, तो इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं तरह तरह के, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर मैं इस नंबर को ऐड आज एंड कर दूंगा। फिर मैं लेके आऊँगा यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में हर यूनिट टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि हो सकता है कि मैं 2-3 दिन 4 दिन बाद वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन जब भी लेकर आऊँ कुछ यूनिक लेकर आऊँ जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा या देखा नहीं होगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको मैं वो सब चीज़ दिखा सकूँ, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उससे इजीली सॉल्व हो सके। इसको आप लोग नोट कीजिए। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आएगा तो 2-3 बार एक बार रिवाइंड कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, डिफिकल्ट नहीं, आसान चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी 4 डिजिट 44। ठीक है, तो फिर से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, 30 सेकंड टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। देखिए फिर से मैं इसको एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ चार्ट। तो जब भी इवन डिजिट में कोई नंबर लिखे आप दिखा आपको पैलिंड्रोमिक पे, तो 11 का भी टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 11 तो डिविजिबल होगा ही। सिर्फ जो बाकी जो इसके साथ रिमेनिंग प्रोडक्ट है नंबर है उसी को टेस्ट करना है। तो ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं 4 डिजिट के जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर 4 से मुझे इस नंबर को डिविजिबल करना है तो 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट। तो मुझे सिर्फ यही दोनों देखना है कि ये दोनों नंबर 4 से अगर डिविजिबल हुए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ। टोटल पॉसिबिलिटी 4 है। 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है 0, तो यहाँ पे 0 नहीं बैठ सकता। ठीक है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। अगर यहाँ पे मैं 0 रख दिया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का, इसलिए यहाँ 0 नहीं बैठेगा। तो बी क्या क्या बैठ सकता है, बी 0 बैठ सकता है, और क्या बैठ सकता है। यहाँ पर पॉज कीजिए और बताइए कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकता हूँ। बताइए। अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने ए का जगह पे 2 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, ठीक है, मैंने इसको पिक किया, मैंने यहाँ पे 2 0 लिया, बी का मान पहला मैंने 0 रखा, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर मैंने बी का जगह पे 1 रखा, तब क्या 4 से डिविजिबल होगा? होगा। तो चलिए मैं आपको पूरा लिख के ही दिखा देता हूँ। 2 लिया, क्या होगा? नहीं होगा। 3 लिया, क्या होगा? होगा। फिर से पाइए, सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी एक ही नंबर लिया है, ठीक है। फिर मैंने 4 लिया, क्या होगा? नहीं होगा।
तो यहाँ सब कुछ पैटर्न नोटिस करना है कि जब भी मैं इसका मान इवन ले रहा हूँ तो वो नंबर 4 से कट नहीं रहा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है आपको। अब मैं एक नंबर और ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं इसका ऊपर अगर जो लिख दूंगा तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, ठीक है। 2 को पहले आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, अगर मैंने यूनिट डिजिट को 2 लिया तो फिर क्या क्या कहानी हो रहा है। हमेशा जो यहाँ ऑड बैठेगा तभी डिविजिबल होगा, इवन बैठेगा डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए, तो इसको 4 रखा, 0 रखा, हो रहा, 1 रखा, 4 रखा, हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये थोड़ा आपको अच्छे से पहले समझना है। अब यहाँ पर ठीक उल्टा क्यों हो जा रहा है, यहाँ जब ये इवन हो रहा है तब डिविजिबल हो रहा है, जब ऑड आ रहा है तब नहीं हो रहा है। तो हर केस में ही ये में 5 वैल्यू बैठ सकता है, क्योंकि 10 जो डिजिट है वो कभी नहीं बैठेगा। अब कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, वो कॉम्बिनेशन में जो टेंस प्लेस है वो 5 वैल्यू ले पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो इस पे 5 आएंगे, इस पे 5 आएंगे, इस पे 5 आएंगे, इस पे भी 5 आएंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन बैठेगा वो 5 5 करके बैठेगा, ठीक है। ये जो घर है यहाँ 5 वैल्यू पॉसिबल है बी का इनके साथ। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, टोटल आपका आंसर निकल के आएंगे 20। अब हर एक नंबर को रख के कॉम्बिनेशन चेक करके देखिएगा, आपके पास 5 5 5 5 करके कॉम्बिनेशन निकलेंगे, वो भी 4 बार निकलेंगे, क्योंकि यहाँ 4 पॉसिबल है। तो 4 × 5, टोटल आपका आंसर निकल के आएंगे 20। इसको आप लोग थोड़ा देखिए, समझिए। मैं यहाँ पर 10 नहीं ले सकता, अगर मैं 10 ले लिया तो यहाँ 4 है, टोटल निकल के आएंगे 40। तो 40 ऐसे इवन नंबर पॉसिबल है, लेकिन 40 नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से नहीं। ऐसे इतने इवन नंबर पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर 2 का पावर निकालूंगा तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये जो नंबर निकल के आएगा ये 4 से डिविजिबल होगा। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझिए। अगर टोटल 4 डिजिट के 90 नंबर पॉसिबल है पैलिंड्रोमिक, उसमें से 40 इवन है, तो 40 नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, 4 से नहीं। मैं यहाँ पर 10 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 10 ले लिया तो वो इवन नंबर निकल के आ जाएंगे, और मुझे चाहिए 4 से डिविजिबल, इसलिए 1 2 और ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 40 डिविजिबल 2 होगा तभी 20 निकल के आएगा। ऐसे नहीं समझना है, ऐसे समझिए कैसे निकल के आ रहा है। या फिर आप खुद बैठ के एक एक कॉम्बिनेशन रखिएगा कि बी का मान क्या है तो ए का मान क्या हो रहा है, फिर बी का मान क्या है, ए का मान क्या हो रहा है। वो समझ में आ जाएगा कि टोटल 5 5 5 करके वैल्यू पॉसिबल होंगे, कॉम्बिनेशन निकलेंगे हर एक डिजिट के साथ, ठीक है। वो निकल के आएंगे 4 बार, तभी जाकर 5 × 4 20 टाइम्स नंबर निकल के आएंगे। तो ऐसे 20 नंबर पॉसिबल हैं 4 डिजिट के, जो 44 से डिविजिबल। इसको आप लोग नोट कीजिए थोड़ा सा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बहुत बन सकता है, 55 से बन सकता है, 66 से बन सकता है, 77 से बन सकता है, 88 से बन सकता है, 99 से बन सकता है। मैं ये सारा को करा सकता हूँ, लेकिन क्या आपको इस सब की ज़रूरत है कि आप 3 4 क्वेश्चन से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको जो ऐसा नंबर कभी भी आएगा तो ये बोलेगा कि 5 से कितने डिविजिबल होंगे, क्योंकि हमें 11 चेक करना ही नहीं है। ये आएंगे तो 6 आएंगे, 6 में क्या क्या आएंगे, पहले आपको इवन निकलना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा 3, 3 से कितने डिविजिबल है, क्योंकि 6 में 2 3 आता है, 2 जैसे आया 11 2 3। तो ये हमें चेक नहीं करना है, ये हमें पता है इवन कितने निकलेंगे, फिर जितने इवन निकलेंगे उसमें से कितने 3 से डिविजिबल है, फिर हमको देखना है कि उस नंबर में कितने 1/3 कीजिएगा तो आ जाएगा, आसान से सब निकल के आएगा। 77 में आपको 7 चेक करना है, चलिए मैं आपको 77 कर देता हूँ, क्योंकि 7 का जो रूल है वो बहुत बढ़िया रूल है। और बाकी 88 8 8 होंगे, तो लास्ट 3 जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आपको ये आपसे हो जाएगा मुझे लगता है।
अगर यहाँ पर आपको 20 आया तो शायद 10 निकल के आएगा। तो 40/2 किस तरह से डिविजिबल होगा। तो 77 में आपको करा देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आया तो आप दिक्कत हो सकता है आपको। और 99 ये भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो करा देता हूँ। बाकी ये सब आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, और अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ये सब आसान क्वेश्चन है। 77 में करा देता हूँ। पहले आप लोग इसको पॉज कीजिए, 30 सेकंड टाइम लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो क्या ये आपसे सॉल्व हो पाया? 7 जो नंबर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। जब भी आपको एग्जाम में कभी दिखेगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। देखिए, तो ये वो नंबर का फॉर्म होगा। मुझे 11 चेक नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 11 से डिविजिबल होगा ही। तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि ऐसे कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो आइए, मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। अगर मैं इस नंबर को 7 से डिविजिबल करूँ, क्या होगा? इसको अगर मैं 7 से डिविजिबल करता हूँ तो ये कितने पर जाएगा? 910, 910 और 90, 980। तो 980 कट जा रहा है पूरा 7 से, फिर ये जाएगा 2 और बच जाएगा 987, 994। तो यहाँ से मुझे देगा रिमाइंडर है 6 है, क्योंकि अगर ये 1001 होता तो ये पूरा 7 से कट जाता। तो यहाँ से मुझे बचा 6 है। अब यहाँ से बचेगा 2B, यहाँ से बचेगा 3B, और यहाँ क्या बच रहा है? A। तो ये नंबर क्या निकल के आएगा? 6A प्लस A 7A, और यहाँ निकल के आएगा 5B। मुझे सिर्फ इस नंबर को डिविजिबल करना है 7 से। इससे ये तो पूरा कट जाएगा। अब मैं B का ऐसा क्या मान रखूँ ताकि ये पूरा नंबर कट जाए, ठीक है। 7 जब भी आएगा, 7 किसी भी तरह से सॉल्व होने वाला है नहीं। 7 को कैसे करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक इसमें अप्लाई करने जाएगा नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि 7 का जो रूल है वो यूनिक रूल है। और ये नंबर में अपने आप में एक यूनिक नंबर है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना ही नहीं अभी तक। तो अगर 5B, अगर B की जगह मैं 0 रखता हूँ तब पॉसिबल है कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तब तो डिविजिबल है। B का मान क्या होगा? 1 होगा। 5 नहीं हो सकता। B का मान 2 हो सकता है, 5 दूनी 10 नहीं हो सकता है। B का मान 3 हो सकता है, 5 3 15, फिर भी नहीं हो रहा है। B का मान 4 होगा, 4 5 20, तब भी नहीं हो रहा है। B का मान 5 25 नहीं हो रहा है। 6 30, 7 5 35। देखिए अब नेक्स्ट नंबर जो मिला वो 7 मिला। क्या B का मान 8 लेंगे? 40 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 9 45, तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ पॉसिबल है। तो B क्या क्या ले सकता है? B का जो मान हो सकता है वो हो सकता है 0 या फिर 7। अब यहाँ इसको मैंने काट दिया, क्यों काट दिया? क्योंकि यहाँ पर 7 है। अब A का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 में 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख रखिए आप, क्योंकि जब उसके साथ में 7 है तो 7 इंटू 0 डिविजिबल होगा, 7 इंटू 1 डिविजिबल होगा, 7 इंटू 2 डिविजिबल होगा, 7 इंटू 3 डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 10 वैल्यू पॉसिबल होंगे।
सॉरी, यहाँ पे एक देखिए हमसे गलती हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बी को जीरो ले सकता हूँ लेकिन ए को मैं जीरो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए को जीरो ले लिया तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? तो ये एक से शुरू होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये एक से लेकर 9 तक कुछ भी रह सकता है। ए का जो वैल्यू है वो एक से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी जो है सिर्फ 0 और 2। तो यहाँ पर 0 और 7, यहाँ 2 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे 9 वैल्यू पॉसिबल है। टोटल कितने नंबर निकल के आएंगे? 18 नंबर्स। तो ऐसे 18 नंबर हैं पैलिंड्रोमिक 4 डिजिट के, जो 77 से या फिर 7 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पर या तो 77 पूछा जाएगा या 7 पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाए उसका आंसर यही होगा। आप लोग इसको देखिए, समझिए मैंने किस तरह से पूरा बेसिक में आपको तोड़ के क्लियर किया है। बी का मान 0 और 7 में कुछ भी हो सकता है, ए का मान 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। जैसे ही 0 आप लीजिएगा वैसे ही ये नंबर कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। एक लास्ट क्वेश्चन में कर देता हूँ आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको कराऊंगा, धीरे धीरे सब कराऊंगा। तो फिलहाल इसको आज खत्म करते हैं, फिर आस्ते आस्ते शुरू करेंगे यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 2 डिजिट मैं आपको ऐसा कराऊंगा जो आपने आज तक कभी किया ही नहीं है। आपको कभी भी लास्ट 2 डिजिट पे कोई दिक्कत आने वाला है नहीं इसके बाद, मेरी गारंटी है। देखिए, अगर 99 पूछ रहा है आपसे तो आपसे 9 पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है 9, क्योंकि मुझे पता है कि एवरी इवन डिजिट प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो मुझे 11 चेक नहीं करना है, सिर्फ 9 चेक करना है। और 9 का रूल क्या है? अगर वो नंबर इस फॉर्म में है, 9 का और 3 का सेम नंबर होता है, तो ये क्या निकल के आएगा? ये जो सम है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप बताइए कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ? ए का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है। 1 से लेकर 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। जैसे जी 0 ए होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे 9 नंबर ही पॉसिबल है। अब आप बोलेगा यहाँ पे मैंने क्यों नहीं रखा? देखिए, अगर मैं ए को ही 9 मान ले रहा हूँ, तो ये भी अगर इसको मैं अगर 9 मान लेता हूँ 1 से लेकर 9 तक, यहाँ कितने नंबर पॉसिबल है? 9। यहाँ कितने पॉसिबल है? 9। टोटल नंबर 81 आ जा रहा है। अब 4 डिजिट के टोटल 90 नंबर ही पॉसिबल है। 90 नंबर में 81 नंबर क्या 9 से डिविजिबल होंगे? क्या आपको लगता है कि ये कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे इसको आप तोड़िएगा, अगर आप ए का मान 9 रखिएगा तो आपको बी क्या रखना पड़ेगा? 0। ए का मान आप 8 रखिएगा तो आपको बी रखना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन बनता है। जब भी ऐसा नंबर कभी आएगा ना आपका, जो उसका सम डिपेंड करता है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। इसको भी आप नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते हैं, या तो इसमें लीजिए या इसमें लीजिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। दोनों को आप काउंट नहीं कर सकते। जब भी ऐसे नंबर का जो वैल्यू डिपेंड करेगा उसका सम पे, डिजिट का सम पे, तब हमेशा आपको एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि एक। ये एक नहीं काउंट कर सकता मैं, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसे अगर मैं एक का माने ले लूंगा, टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, तो वो टोटल नंबर निकल के आ जाए। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पेयर बनता है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? देखिए, आप ए का मान ऐसे रखिए, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? आपको क्या लगता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल होगा। वो नंबर, पहला नंबर ये होगा। अगर ये 1 है तो ये 8 होना ही चाहिए, नहीं तो 9 नहीं आएगा। मुझे ये देखना नहीं है, मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि वो अगला डिजिट क्या होगा, यही रिपीट होगा। तो
अगर मैं फिर इसको 2 लूँगा तो इसको 7 होना पड़ेगा, इसको 3 लूँगा तो इसको 6 होना पड़ेगा, तो 4 लूँगा तो इसको 5 होना पड़ेगा, इसको 5 लूँगा तो ये 4 होगा, इसको 6 लूँगा तो ये 3 होगा, इसको 7 लूँगा तो ये 2 होगा, इसको 8 लूँगा तो ये 1 1 होगा, इसको 9 लूँगा तो ये 0 0। यही वो 9 नंबर पॉसिबल है जो कि 99 या 9 से डिविजिबल होंगे, लेकिन पैलिंड्रोमिक होने चाहिए। तो पैलिंड्रोमिक ये 9 नंबर ही पॉसिबल है, इसको छोड़ के आप कुछ भी कोशिश कीजिए ट्राई करने का, वो होगा ही नहीं, सेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये एक पेयर माना जाता है, यहाँ 9 वैल्यू यहाँ 9 वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको 9 करा दिया क्योंकि 9 पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एसएससी पे, क्योंकि आप लोग एसएससी का ज़्यादा तैयारी करते हैं। एसएससी पे ये क्वेश्चन बन सकता है, आसान क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, यहाँ पर 4 की जगह 6 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, या कुछ भी दे दे, 9 से डिविजिबल है, तो आप लोग कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सम करना। अगर 6 मान लीजिए आ गया तो a प्लस बी प्लस सी, इसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 बार नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा आएगा जैसे यहाँ पर आया। अब ये इसका जो सम होगा उसको देखिए कि किस तरह से 9 बन सकता है, कितने कॉम्बिनेशन है, इसको पहले एक पकड़िए, फिर ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, वो एक ही पेयर बन के आएगा। ठीक है, ये आसान चीज़ है, इतना डिफिकल्टी है नहीं। तो ये आज का क्लास को मैं यही पेंट करता हूँ पैलिंड्रोमिक पे। पैलिंड्रोमिक में मैंने थ्योरी कराया, जितने भी उसके पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्चुअल है सब आपको क्लियर किया। फिर मैं आज के क्लास में आपको स्पेशल कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाईली चांसेस है कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग ये 3 क्लास को अच्छे से फॉलो कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जब एग्जाम में आएगा इसका वैल्यू आपको तब पता चलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में सब कुछ है, आपको सिलेबस पता ही नहीं अभी तक। सिर्फ इसको एक बार एग्जाम में आने दीजिए, फिर इसका क्रेज स्टार्ट होगा सबके अंदर, क्योंकि एक बार जब फॉलो होगा तो वो बार बार आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्लास को अच्छे से समझिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। पैलिंड्रोमिक नंबर को हल्के में मत लीजिए, जब आएगा तब किसी से होने वाला होगा नहीं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज से आपको फिर रेगुलर वीडियो मिलना शुरू होंगे, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं करने के लिए पाया। तो फिर मैं अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ, तो मैं फिर से लेकर आया हूँ, तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगला क्लास आपको आएगा यूनिट डिजिट पे, और यूनिट डिजिट पे मैं आपको बात करूँगा, दिखाऊँगा कि उसके कितने कॉन्सेप्ट हैं जो बन सकते हैं, और हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर मिलेगा। मैं जो रटी रटाई चीज़ें हैं या जो हो चुके हैं उस पर बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको मिलेंगे, आपको लास्ट 2 डिजिट पे कुछ नया मिलेंगे, यूनिट डिजिट पे भी कुछ नया मिलेंगे, और जो लास्ट 3 डिजिट है, जो रिसेंटली एक यूपीएससी का जो कमीशन पे जो क्वेश्चन आते एग्जाम होता है सीडीएस, उस पर एक अच्छा क्वेश्चन आया है, उसको भी लेकर आऊँगा। और सभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में सब मैं कराऊंगा। मैं थ्योरी इतना करा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अगर थ्योरी अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन कोई भी हो वो इजीली हो जाएगा। मैंने पैलिंड्रोमिक पे इतना आपको थ्योरी कराया है, प्लस क्वेश्चन भी करा दिया। आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अगर आप तीनों क्लास को अच्छे से देखिएगा तो इतना बिल्ड होगा कि इस पर कोई भी क्वेश्चन आए आपको पूरा क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, आप इजीली सॉल्व कर पाइए। पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम से उठा के मैं आपको कराऊंगा, उस पर से आपको एक ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन जो मैं कराता हूँ उस पर आपको मल्टी कॉन्सेप्ट मिलते हैं। इसीलिए आप लोग को अगर ऐसे इस तरह का वीडियो चाहिए, या फिर आपको मेरे क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी के जितने दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए, और मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप कुछ ना कुछ हर क्लास में नया सीखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, मैं लेकर आऊँगा यूनिट डिजिट पे। और आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहिए।